हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को फिनिश कर दिया। हम राजन और पवन दोनों सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दुरुत पाठ का क्या अर्थ है। दुरुत का मतलब जल्दी या शीघ्रता से होता है और पाठ मतलब दुरुत पाठ का मतलब है शीघ्रता से पढ़ना, जल्दी से पढ़ना या शीघ्रता से पढ़ना दुरुत पाठ का अर्थ होता है। ये बीटीसी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2, विशेषण की परिभाषा दीजिए तथा भेद बताइए। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। सरल रूप में आप ये ना याद हो आपको तो साधारण रूप में कर सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें दे रखा है संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के इसमें कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक में किसी व्यक्ति का गुण बताए। सीता एक सुंदर लड़की है तो सुंदर इसका गुण बता रहा है, ये विशेषण हो गया। परिमाणवाचक, चीनी बहुत कम है, थोड़ा है, न्यून है, ये सब हमारे परिमाणवाचक में आते हैं। संख्यावाचक में कोई भी संख्या आ जाए वो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संकेतवाचक में यह है वह, यह किताब मेरी है, वह घर उसका है, ये हमारे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वचन कितने प्रकार के होते हैं। शब्द का वह रूप जिससे उसका एक या अनेक शब्दों का बोध हो से वचन कहते हैं। मतलब वचन जो होते हैं वो हमें एक या अनेक चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। हिंदी में वचन के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक चीज़ आती है, बहुवचन में जो एक से ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो सब हमारी बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। मतलब लिंग में हम स्त्री पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हम जानते हैं। लिंग के 2 प्रकार बताए गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री लिंग में हम स्त्री जाति के बारे में जानते हैं और पुल्लिंग में हम पुरुष जाति के बारे में जानते हैं। मतलब जो भी हमारे पुरुष जाति के शब्द हैं वो हमारे पुल्लिंग में आएंगे और जो भी हमारे स्त्री जाति के शब्द होते हैं वो सब हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है। पहले में तो एक ही व्यक्ति उसे लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथा का वाचन करना या बालकों द्वारा, कोई भी एक बालक द्वारा एक एक करके पढ़ना। लेकिन जब एक वाचन होता है जब पूरी क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं एक ही चीज को, वो हमारा दूसरी प्रकार का वाचन हो जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं। सस्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं। पहले में एक ही व्यक्ति किसी लिखित वाक्य का वाचन करे, जैसे कथा वाचक का वाचन, और दूसरा हुआ बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित वाक्य का वाचन अथवा पाठ पद्यांश का वाचन। और दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वो होता है जिनमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े। मतलब एक में व्यक्ति अकेले पढ़ता है, कोई भी पाठ होगा वो अकेले पढ़ेगा, और दूसरे में जब बहुत सारे बच्चे क्लास के एक साथ एक ही चीज को पढ़ते हैं तो वो हमारा दूसरे प्रकार का वाचन हो जाता है। या कोई भी एक बालक किसी भी एक पाठ को पढ़े वो एक प्रकार का वाचन हो गया, और दूसरे में पूरी क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ें एक ही चीज को, एक ही पाठ को, वो हमारा दूसरे प्रकार का वाचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो शब्दों को जो मिलाकर बनते हैं वो हमारे वाक्य कहलाते हैं। जो अनेक शब्दों से मिलकर बनते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य के 2 प्रकार बताए हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय, जिसे हिंदी में हम इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पद क्रम का अर्थ है, और उसका उत्तर होगा शब्दों को उचित क्रम में लगाकर वाक्य को बनाने को पदक्रम कहते हैं। मतलब पदक्रम में क्या होता है, जो शब्द होते हैं वो हमारे उचित क्रम में लगाए जाते हैं जिससे कि सेंटेंस हमारा अर्थपूर्ण निकले। जैसे कर्ता,
क्रिया और कर्म, ये हमारा होता है। सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, कर्म आएगा। इसी सीक्वेंस में वाक्यों को लगाते हैं, उसे हम पदक्रम कहते हैं। उचित क्रम में लगाकर उसका ठीक प्रकार से अर्थ निकलता है तो उसे हम पदक्रम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक वाक्य जुड़े हों परंतु आश्रित वाक्य नहीं होते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य जो होते हैं उनमें दो होंगे या दो से अधिक स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक वाक्य जुड़े रहते हैं और उनमें आश्रित नहीं होते वो किसी पर, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और उससे अधिक उपवाक्य जुड़े हुए रहते हैं। एक तो मुख्य उपवाक्य होगा और तथा एक से अधिक उपवाक्य होंगे। जो मुख्य नहीं होंगे वो मुख्य उपवाक्य से रिलेटेड होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एक वाक्य हो गया डॉक्टर ने कहा, अब इसी से जुड़ गया कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए, तो इनमें एक हमारा मुख्य वाक्य और अन्य उपवाक्य हैं, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर जो होते हैं वो हम बिना किसी अक्षर की सहायता से बोल सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं हमारे वो हम स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। व्यंजन के लिए हमें स्वर की सहायता की ज़रूरत होती है, लेकिन स्वर के लिए हमें व्यंजन की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अंश और अस शब्द का क्रम से अर्थ लिखिए। अंश का मतलब भाग से कहते हैं और अस का मतलब कंधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12, स्वर किसे कहते हैं। स्वर का अर्थ ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। सरल शब्दों में कैसे हैं, ऐसे वर्ण जिसके लिए जो स्वयं उच्चारित होता है उसे उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उत्थान और मूक। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन और मूक का होता है वाचाल। मूक मतलब बहुत कम बोलने वाला, जो बोल नहीं सकता, और वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। उत्थान मतलब जिसके उत्थान हो रहा है, मतलब उत्पत्ति हो रही है, और पतन मतलब जो नीचे गिरता जा रहा है, जिसका विनाश हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बताने हैं। तो आ जन्म, आगमन, आकाश, ये हमारे आ उपसर्ग से बने हुए हैं। देखिए इसमें जन्म को अलग कर दो तो आप स्वर्ग आ गया, गमन को अलग कर दो तो आप स्वर्ग आ गया, आकाश, इसमें भी आप स्वर्ग का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, ये सब हमारे सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पद कितने प्रकार के होते हैं। विषय शैली एवं विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर जो पद होते हैं उन्हें दो प्रकार से बांटा गया, एक औपचारिक पद, एक अनौपचारिक पद। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। उपसर्ग है जो शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो प्रतिकूल और प्रतिछाया, इसमें कूल को और प्रति को अलग कर दो तो हमारा शब्द हो जाएगा कूल और प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही इसमें प्रतिछाया है, साया शब्द दे रखा है, प्रति हमारा उपसर्ग दे रखा है। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों का पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।